हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे। इसमें छोटी छोटी बातों के बारे में हम लोग ध्यान दे रहे थे। और उन छोटी बातों में आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में। हम आपको ये नहीं बताएंगे एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर के आप प्लेलिस्ट से चेक करिए। वहाँ पे एटम एंड मॉलिक्यूल नाम का एक वीडियो मिलेगा, आप उसे देखिएगा। और बहुत आपको डीपली देखना है तो क्लास नाइन्थ के प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पर आपको क्लास नाइन्थ के लेवल से ही वो चीज़ डिस्कस की गई है वीडियो में। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो एटॉमिक मास होता है और मॉलिक्यूलर मास होता है उसे निकालते कैसे हैं। एक्चुअली थोड़ा सा पिछली बातों को हम लोग रिवाइज करेंगे। जैसे कि बात कर ले एटम की। एटम क्या है? सिंगल था। और किसी एलिमेंट में क्या था? एटम ऐसे लोग थे जो कि मे या मे नॉट भी एग्जिस्टेंस रखते थे और किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते थे। ऐसे लोग जो एलिमेंट के अंदर पाए जाएं। और आप कह सकते हैं अगर डाल्टन के अकॉर्डिंग तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड विच कैन नॉट फर्दर डिवाइड। लेकिन आज ये भी नहीं सही है। उसको तो तोड़ा गया है, मतलब डिवाइड किया गया इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। तो चलिए वो सब पुरानी बातें हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जानना है तो आप पिछला वीडियो देखिएगा। आज हम जो बात करने वाले हैं एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास की। देखिए भाई सब, अगर हम बात करें एटम एटम आपको समझाने के लिए, एटम मतलब होता सिंगल। एंड बात कर ले मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मतलब होगा कंबाइन। आपको लर्न करने के लिए, एटम मतलब होता है अकेला, मॉलिक्यूल मतलब होता है मिलाकर। मिलाकर, ठीक है, समझिएगा। इधर इसका मतलब क्या हो गया? अकेले। मतलब जब किसी हम एटम की बात करेंगे ना तो ये क्या होगा? हमेशा अकेले में होगा। जैसे अगर हम बात कर ले सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, जो भी आप करिए सब के सब क्या है? एटम है। क्यों? क्योंकि सब के सब अकेले हैं। अब आप कहोगे सर ये अकेला नहीं है, इसमें सी और ए दो लोग हैं। तो उसके लिए आपको क्लास नाइन्थ का सिंबल वाला टॉपिक पढ़ना होगा। इसमें आपको बताया गया था कि ऐसे एलिमेंट जिनका नाम सेम अक्षर से शुरू होता है तो उनका जो सिंबल बनाया जाता है उसके नाम के कम से कम दो लेटर लिए जाते हैं। जो लैटिन वर्ड में उसका नाम होता है उसके दो लेटर लिए जाते हैं। तो देखिए का से बहुत सारे नाम होंगे ना। का से कार्बन होता है, का से कैल्शियम होता है, तो इसके दो लेटर ले लिए गए, नहीं तो सारे के सिंबल सेम हो जाते ना। चलिए, फिर का से क्लोरीन भी होता है, इसके भी दो लेटर लिए गए। तो ऐसे लोग जो कि सेम नाम से आते हो तो उनका सिंबल बनाने के लिए उनमें दो दो लेटर का यूज कर लेते हैं। चलिए ये भी पुरानी बातें हैं। बात करते हैं मॉलिक्यूल। जैसे ये हमारा क्या था? हाइड्रोजन। ये क्या है? अभी एटम है। अगर इसमें एक हाइड्रोजन और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? H2। अब ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल। ये देखिए भाई सब क्या था? एटम। ये क्या था? एटम। लेकिन ये कंबाइन करके क्या आ गया? मॉलिक्यूल। समझ में आ रही बात है? चलिए, तो अब आप क्लास 11th में आ चुके हैं। अब आपको इतना तो पता होगा किसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है। अगर आपको एटॉमिक नंबर के बारे में नहीं पता है, सॉरी, तो नहीं पता है तो मैं आपको इसी वीडियो में ट्रिक बताऊंगा। जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ाऊंगा तो आप जान जाएंगे कि कैसे एटॉमिक नंबर निकालते हैं बाय ट्रिक। ठीक है। चलिए इतनी बातें तो आ गई। चलिए बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास क्या होता है? जब हमारा एटम होता है, जैसे ये हमारा हाइड्रोजन है 1H1, ये इसका क्या होता है? देखिए एक चीज आपने क्लास नाइन्थ में सीखा होगा। यहाँ पर क्या होता है? जेड होता है, यहाँ पे होता है ए। जेड मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन का। और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और ये ए मतलब होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। कभी कभी ये भी पूछ लेता ना कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं। ये भी आपको क्लास नाइन्थ में बताया गया है। और इसका एक फार्मूला आया था, ए इक्वल टू जेड प्लस एन। यहाँ पे ए क्या था? एटॉमिक मास था। जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन था, एटॉमिक नंबर था। और अगर इस चीज पे कोई चार्ज नहीं है तो उसको हमने बोला था यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी था। एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी एटम के अंदर।
तो चलिए, ये सारी बातें पुरानी, हमने बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लिया है। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। तो अब देखिए, ये जो नीचे लिखा है ये क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर। तो ये क्या है, ये है एटॉमिक मास। आपको एक अच्छी चीज बताने वाले हैं, जो एटॉमिक मास होता है वो हमेशा डबल होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है एटॉमिक नंबर के, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ करके लगभग वो डबल हो गया, उससे सॉरी ज्यादा होगा, लेकिन कभी कम नहीं होगा, सिर्फ हाइड्रोजन में छोड़ के। देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ है, इसका एटॉमिक मास भी 1 है, लेकिन और भी किसी एलिमेंट में देखेंगे तो ये हमेशा इस नंबर से ज्यादा होगा। अधिकतर क्या होता है, डबल होता है या फिर डबल से भी ज्यादा होता है, लेकिन कभी कम नहीं होगा इससे, डबल से कभी कम नहीं होगा। होगा किसमें कम, सिर्फ हाइड्रोजन। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक बार नीट वालों ने पूछ भी लिया था ये क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों बराबर होता है, तो हाइड्रोजन था। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं इस पे, एटॉमिक मास के बारे में लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि ये हमारा है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, एटॉमिक मास होता है 23। ये क्या है, एटॉमिक मास, ठीक है, और ये क्या है, एटॉमिक नंबर। तो ऐसे कुछ स्पीशीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। एटॉमिक मास अगर नहीं आता तो हमने बताया डबल कर देना, उससे थोड़ा ज़्यादा। देखिए 11 का डबल क्या होगा, 22, उससे थोड़ा ज़्यादा 23। इसी तरह से कैल्शियम का होता है 40, 20, और मैग्नीशियम का होता है 12, 24। अगर बात करें क्लोरीन का होता है 17, 35.5। कुछ की बात कर लेते हैं, कार्बन का 6 और 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है 8 और 16 होता है। अगर बात करें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक मास 14, सल्फर का होता है 16 और 32, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं हम लोग हीलियम, हीलियम का होता है 4। अगर बात कर लेते हैं बेरिलियम, इसका 2, इसका 5 होता है। बोरान की बात कर लेते हैं, इसका 10 होता है, एटॉमिक नंबर 5 होता है। फ्लोरीन की बात कर लेते हैं तो इसका होता है 19। तो इस तरह से ढेर सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास होते हैं। और भी अगर बात करें हम, आर्गन का 18 होता है, 36 होता है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये सब के सब एटम है। अगर हम एटम के लिए एटॉमिक मास निकालेंगे उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है, जो मास एटम का होता है। अगर यही एटम आपस में मिल करके क्या बना लें, मॉलिक्यूल। अब जो मॉलिक्यूल है उसके जो सारे एटम हैं उनके एटॉमिक मास का सम जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर मास। चलिए देखते हैं अगला जो टॉपिक हमारा मॉलिक्यूलर मास है। आप इसे स्क्रीनशॉट मार के लिख सकते हैं जल्दी जल्दी। अभी हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी देंगे, बहुत सिंपल है। अब हमारी अगली हेडिंग है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। एक्चुअली अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो आप मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी मोल के क्वेश्चन है एक भी नहीं कर पाएंगे। हर क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, आयनिक मास ये सब निकालना पड़ेगा। चलिए, जो मॉलिक्यूलर मास होता है, जैसे हमने ले लिया ये H2, तो हमें क्या पता, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1, 2 हाइड्रोजन 1H1। तो देखिए 1 + 1, अब इसका जो हमारा मास आएगा ये 2 लोगों से मिलके बनाती है क्या है, मॉलिक्यूल। तो अब इसका एटॉमिक मास जो आएगा 2 आएगा, लेकिन अब इसे एटॉमिक मास ना बोल करके क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये क्या है, मॉलिक्यूल है। देखिए भाई, अगर एटम का मास लेंगे तो एटॉमिक मास बोलेंगे, मॉलिक्यूल का मास लेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, आयन का मास लेंगे तो आयनिक मास बोलेंगे या फिर आयनिक वेट बोलेंगे। तो इसी तरह से हम लोग करते हैं। देखिए जैसे नाइट्रोजन का भी हमने आपको दिया था, कितना था, 14 था। अब N2 हो गया, कितना हो गया, 28 हो गया। अभी हमने आपको लिया था ऑक्सीजन का, कितना था, 8 और 16 था, लेकिन ये एटम है। लेकिन हम कहते हैं O2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। अब ये इसका एटॉमिक मास क्या आ गया, 32। इसी तरह से बात कर लेते O3, इसको बोलते ओजोन। तो 3 एटम्स मिलकर के क्या बना है, ओजोन मॉलिक्यूल। अब इसका हो जाएगा 48। तो अब देखिए जो मॉलिक्यूल्स का वेट आता है ना उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम का जो वेट था उसे क्या बोल लेते हैं, एटॉमिक मास। सपोज एक और नया सा कर लेते हैं, आयनिक मास क्या होता है, आयनिक वेट अ मास, ठीक है। तो अब कॉमन सेंस लगाइए, जब एटम का मास था तो एटॉमिक मास बोल दिया, और
मालिक्यूल का मास था तो मालिक्यूलर मास बोल दिया, आयन का तो आयनिक मास बोल देंगे। जैसे ये सोडियम है Na+, तो इसका कितना था 23। क्लोरीन है, ये इस पे माइनस लगा दिया हमने, आयन बन गया तो 35.5। अब आप कहोगे सर इस पे चार्ज आ गया, इसका एटॉमिक मास चेंज नहीं हुआ या फिर मॉलिक्यूलर मास चेंज नहीं हुआ। तो आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है, किसी भी स्पीशीज पे चार्ज आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव रहे चाहे वो निगेटिव रहे, चार्ज की वजह से उस स्पीशीज के मास में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर कुछ चेंज होगा तो सब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे बस। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं होगा और ना ही उसका एटॉमिक मास चेंज होगा चार्ज आने से। तो देखिए ये आयन थे, अगर आयन का हमने मास निकाला तो क्या बोल दिया, आयनिक मास। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और मास निकालते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल गया, उसमें कोई कंपाउंड दे दिया, बोला कि इसमें इतना ग्राम दिया, जिसका मोल निकालिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको निकालना पड़ेगा उसका मास। जैसे कि कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, कुछ यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। हमने कहा K2SO4, अगला हमारा ले लिया हमने Na2SO4, Na2SO4, अगला ले लिया हमने H2SO4, फिर ले लिया हमने HCl। ठीक है, फिर हम ले रहे हैं KCl, फिर हम ले रहे हैं NaCl। इस तरह से H2O, ये बहुत आता है H2O का हमें, और भी ढेर सारे आते हैं लेकिन हम इतने ही बात करते हैं। तो अगर कोई बोले आपको इनका निकालिए, क्या एटॉमिक मास, नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एटम से मिलकर क्या बना लिए, मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड बना लिए। तो इस कंपाउंड का मास आएगा, मतलब आप कह सकते एक तरह से ये मॉलिक्यूलर मास ही निकालेगा। अभी हमने बताया था पोटेशियम कितना होता है, तो पोटेशियम का हमने आपको बताया था 39 होता है। ठीक है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, ये होता 39, कभी कभी 40 भी होता है। तो यहाँ पे कितनी बार पोटेशियम, 2 बार, 2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। सल्फर का कितना होता है 32, एक बार है तो एक बार, फिर प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 4 टाइम मल्टीप्लाई। अब आप इसका सब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब आप कहोगे सर ये मल्टीप्लाई एक बार कर रहे हैं, एडिशन क्यों कर रहे हैं? जब अलग अलग कंपाउंड कर लेंगे तो ऐड करेंगे। अब एक ही कंपाउंड का नहीं, सॉरी, अलग अलग एटम का, अगर एक ही एटम 2 से अधिक बार है या 1 से अधिक बार है तो जितनी बार उससे मल्टीप्लाई। जैसे सोचो इसमें एक पोटेशियम, उसका तो 39 होगा, 2 बार है 2 पोटेशियम का होगा ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 78। चलिए देखिए इसका कितना आएगा, 39, 9 दूनी 18 और ये 3 दूनी 6, 7, 78। 78 में 2 जोड़ देंगे आप 80, 80 में फिर आप 30 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 110, और इसमें क्या जोड़ेंगे 64, 16 चौका 64, तो ये हो जाएगा 174। ठीक है, यूनिट लिखना चाहें तो आप यू लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सोडियम का कितना होता है 23, कितनी बार है 2 बार। अगला आइटम क्या है सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 गुणे 4। अब देखिए भाई साहब, ये हो जाएगा 23 दूना 46। ठीक है, और ये क्या हो गया 16 चौका 64, 64 इधर 4 इधर 6, 50 और 50 और 6 110, 110 और 30, 110 और 30 140, 142 आ गया। समझ रहे हैं? हाइड्रोजन का देखिए 1 होता है, 2 बार है 2 से मल्टीप्लाई। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, 4 बार 4 से मल्टीप्लाई। ऐड करिए देखिए आ जाएगा 98। हाइड्रोजन का कितना है 1 है। क्लोरीन का भी आपको बता दो 35.5, कितना आ जाएगा 36.6 यूनिट यूनिट यूनिट। ये सब क्या है इनके मॉलिक्यूलर मास। अगर इसमें चार्ज भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम का होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5। अब आप ऐड कर लीजिएगा। सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। हाइड्रोजन का होता है 1, 2 टाइम मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन का होता है इतना, जोड़ देंगे आप आ जाएगा 18। तो आप जोड़ घटाना कर लीजिएगा, इसका आ जाएगा 58.5, उसका भी आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं क्या, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और कंपाउंड का भी मास निकाल सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए अब आपको ये घर पे करना है, हमने तो सब कर दिया। SO4
माइनस माइनस आपको हिंट बता देगा, चार्ज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला क्या ले लेते हैं, Cl माइनस का बताइएगा, पोटेशियम प्लस का बताइएगा, 1 2 3। ठीक है, और Al2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस का आपको बताना है क्या, मॉलिक्यूलर मास। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोल के बारे में और मोल पर आधारित क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।